अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स। मैं आपको अपने चैनल CSS एंड PMS एस्पायरेंट अकेडमी में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो अभी रिसेंटली जो PMS लॉन्च हुआ है KPK का, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इसके सिलेबस को एक्सप्लेन कर दें, इसके सिलेबस पे वीडियो बना दें। और मैं आप सिलेबस भी एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको वो सब्जेक्ट बताऊंगा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जो आप लेके जो है ना अच्छे स्कोर मार्क्स कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑप करना आप लोगों का काम, आप लोगों को चाहिए कि आप सिलेबस को स्टडी कर लें, पास्ट पेपर को देख लें, ताकि आप लोग ना उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकें। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट लेके अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और जो टॉपर है मोस्टली और जो PMS ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने बातचीत की और उनके मुताबिक ये सब्जेक्ट लेके आप लोग, तो उनके मुताबिक आप लोग ये सब्जेक्ट अगर ले लें और या ऑप्ट कर लें तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिलेबस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेबस फॉर प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ये नीचे दिया गया कि ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट भी होंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होंगे। हर कैंडिडेट जो है ना वो कंपलसरी सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है। 6 जो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट है वो लेना ज़रूरी है। और जो 3 सब्जेक्ट जो है ना वो ऑप्ट कर सकते हैं अगर वो 200 के हो। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग जो है ना हर एक ग्रुप से जो है ना 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आगे आपको बताऊँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप किस तरह ले सकते हैं, किस तरह ऑप्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने गलती नहीं करनी, ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन में। अगर इस रूल के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपका फॉर्म या आप जो अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आप लोग जब अप्लाई करने लगे तो इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर याद रखिएगा कि ये गलती नहीं करनी। तो ये आपके 6 कंपलसरी है और 6 आपके ऑप्शनल, टोटल 12 पेपर है आपके। और इसमें है कैंडिडेट शेल आंसर द लैंग्वेज पेपर इन द लैंग्वेज कंसर्न, मतलब मोस्टली जो इसके वो होते हैं पेपर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं सिवाय इस्लामियात के। तो इस्लामियात में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप उसको उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं, आप इसको इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं। सिर्फ इस्लामियात का एक पेपर है जो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, ठीक है, उर्दू इंग्लिश दोनों का। नीचे आप लोग देख सकते हैं कि द कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क फिक्स फॉर ईच सब्जेक्ट शेल BS बिलो, मतलब ये नीचे आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन, ये 100 मार्क्स का है। इसके बाद आपका इंग्लिश ऐसे है, ये भी 100 मार्क्स का है। इसके बाद जनरल नॉलेज जिसको GK कहा जाता है। तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक करंट अफेयर है, एक एवरीडे साइंस है एंड पाकिस्तान अफेयर्स है। तो ये तीनों जो ना 100 मार्क्स है। तो ये टोटल GK जो आपका जो 3 सब्जेक्ट में मुश्तमिल है, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, पाक अफेयर, तो ये 300 मार्क्स का है। तो ये टोटल ये GK जो है ना वो 300, क्योंकि इसमें 3 पेपर आपके शामिल, तो आपके टोटल 5 पेपर कवर हो गए। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट पेपर है कंपलसरी के जो लास्ट पेपर है वो है इस्लामियात, वो 100 मार्क्स का है। इसमें जो वाइवा वॉक है, मतलब जो वाइवा है वो 300 का है। तो इसको अगर आप कर लें, ठीक है, तो ये आपके आते हैं 900। तो इसके साथ अगर आप 600 और ऐड कर लें तो वो आपके 1500 मार्क्स हो गए वाइवा के साथ। रिटर्न के मार्क्स आपके 1200 है। जिस तरह CSS के सेम इसी तरह उसका भी पैटर्न है कि रिटर्न के जो टोटल मार्क्स है वो 1200 है, क्योंकि 6 कंपलसरी, 6 आपकी ऑप्शनल है। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटर्न पेपर, आपको 600 मार्क्स लेना ज़रूरी है। 600 मार्क्स अगर आप कंपलसरी ऑप्शनल दोनों को मिला के आप 600 मार्क्स लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर आपके 600 मार्क्स, अगर आपके पेपर भी क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स 600 से कम है, ये बात याद रखिएगा, अगर आपके 600 से मार्क्स कम है और आपके सारे पेपर भी क्लियर हो जाए तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक बेसिक वो शर्त है इसमें कि आप लोगों ने 600 मार्क्स को कंपलसरी ऑप्शन दोनों में क्रॉस करना है, आपने मैक्सिमम नंबर लेने हैं ताकि आपका एग्रीगेट अच्छी तरह बन सके। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स इन वाइवा वॉक, मतलब जो वाइवा है उसमें आपके तकरीबन 120 जो है ना वो 300 में 120 मार्क्स लेना ज़रूरी है। तो अगर आप 120 क्रॉस कर लेते तो आपका एग्रीगेट बनेगा। अगर आप 120 से कम लेते हैं तो आपका एग्रीगेट नहीं बनेगा, तो आप फिर मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। तो 2 चीज़ों का ख्याल रखें कि एक आपने रिटर्न में और एक आपने वाइवा वॉक में। रिटर्न में आपने 600 को क्रॉस करना है, ठीक है, कंपलसरी और ऑप्शन दोनों को मिला के। और जो वाइवा वॉक है, जो आपका वाइवा होगा, जो आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें 120 मार्क्स से ज़्यादा लेने हैं।
अब यहाँ पे आ जाते हैं नॉन मुस्लिम के लिए। तो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू टेक इस्लामियात एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, अदरवाइज पाक अफेयर, जनरल नॉलेज, पाक विल बी ट्रीटेड ऑफ 200 मार्क्स एंड कंटिन्यू द लीव ऑफ इस्लामियात। यहाँ पे नॉन मुस्लिम के लिए ये ऑप्शन है कि वो इस्लामियात को भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर वो इस्लामियात को ऑप्ट नहीं करते तो उनका जो पाक अफेयर का पेपर का जो जीके में आता है तो वो 200 मार्क्स का जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। ये बात याद रहे कि अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लामियात को नहीं लेना चाहता, ठीक है, जो मुस्लिम ना नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हो, अगर वो जो है ना इस्लामियात को ऑप्ट नहीं करता तो जो पाक अफेयर का जो पेपर होगा वो उसके लिए 200 मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। इस बात का भी अपने माइंड में ख्याल रखिएगा। A candidate who failed to appear in any of the compulsory subject will not be allowed to appear in the remaining paper of the examination। मतलब जो बंदा जो है ना वो कंपलसरी पेपर में जो है ना वो मतलब एब्सेंट हो जाए, ठीक है, वो अवेलेबल ना हो, तो उनको बाकी पेपर में जो है ना अलाउ नहीं किया जाएगा। एक बंदा वो ऐसे का पेपर दे देता है और प्रेसी के पेपर में जो है ना वो एब्सेंट हो जाता है, तो ये जो स्टूडेंट होगा तो वो नेक्स्ट पेपर के लिए अलाउड नहीं होगा। No candidate shall be summoned for Viva walk test unless he has obtained at least 33% marks in each optional subject and 40% in each compulsory subject and 50 marks in aggregate of written portion of the examination। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात अपने माइंड में याद रखिएगा कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप जो है ना जब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें आपने 33% है वो पासिंग मार्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, या इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर 100 मार्क्स का पीएमएस के सिलेबस में। तो अगर पीएमएस के सिलेबस में अगर इंटरनेशनल रिलेशन आपका 100 मार्क्स का है तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपने 33 मार्क्स लेने हैं, तभी आपका पेपर पास कंसीडर किया जाएगा। अगर आप 32 भी लेते हैं तो आपका पेपर फेल हो जाएगा। तो 33 जो है ना वो पासिंग मार्क है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका 40% लेना ज़रूरी है, मतलब 100 में आपने 40 मार्क्स क्रॉस करने, 40 क्रॉस करेंगे तो आपका पेपर पास होगा, वो किस में, कंपलसरी सब्जेक्ट में। एंड 50 मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। और जो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि 1200 मार्क्स होते हैं रिटन के, उसमें आपने 600 क्रॉस करना ज़रूरी है, 600 लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये 50% आता है आपके रिटन पोर्शन का। तो 3 बातें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक ये कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 33 मार्क्स पे पास होगा, ऑप्शनल जो पेपर है, जो कंपलसरी पेपर वो आपके 40 मार्क्स पे पास होंगे। और जो आप अगर इंटरव्यू में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 600 मार्क्स को क्रॉस करने, या 600 लेना होंगे या 600 से ज़्यादा लेने होंगे, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। और वाइवा में अगर आप वाइवा में एग्रीगेट में आना चाहते तो वाइवा में आपको 120 मार्क्स क्रॉस करना ज़रूरी है। No candidate shall be considered to have qualified the examination unless he also obtained 40% marks in Viva walk. Failure in or absent from the Viva walk shall mean that the candidate has failed to qualify for appointment and his name will not be included in the merit list। ये बात याद रखिए कि आपके 300 मार्क्स है वाइवा के, तो 300 में आपने 40 मार्क्स मतलब 120 मार्क्स लेना ज़रूरी है। जो बंदा वाइवा में एब्सेंट होगा या वो नहीं आएगा, ठीक है, जो एब्सेंट होगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको जो है ना वो फेल कंसीडर किया जाएगा और उसका नाम मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन पॉइंट से आपके माइंड को, आपकी जो है ना जो डाउट्स हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के लिहाज से, या आपके पासिंग मार्क्स कितने कंपलसरी ऑप्शनल में या वाइवा में कितने पासिंग मार्क्स है, वो सब डाउट्स यहाँ पे इंशाल्लाह आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इसकी समझ आ सके। अब हम इसके आते हैं पार्ट 2 पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट। The candidate are required to select optional subject carrying a total of 600 but not more than 200 marks from a single group. The group of optional subject are as under। अब यहाँ पे आपको एक मतलब बताया गया है कि आप 200 मार्क्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आप 200 से ज़्यादा के सब्जेक्ट नहीं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में, मैं आपको आगे बताऊँ कि एक ग्रुप में आप जो है ना एक सब्जेक्ट लेते हैं 200 मार्क्स का, उसमें आप दूसरा फिर उस ग्रुप से आप नहीं ले सकते क्योंकि आपने 200 क्राइटेरिया को फिल कर दिया। अगर आप वहाँ से 2 सब्जेक्ट लेना चाहते तो आप ले सकते, लेकिन दोनों 100 मार्क्स के हों। अगर वो 200 मार्क्स के हों तो आप उस ग्रुप से सिर्फ एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये CSS की तरह नहीं
कि आप मतलब एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें आप जो ना एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया ये है कि अगर वो 200 के तो आप एक सब्जेक्ट लेंगे, अगर वो 100 मार्क्स का है तो आप इस ग्रुप से 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि आप मतलब अगर एक ग्रुप से सब्जेक्ट लेते हैं, वो 200 का है तो आप सिर्फ एक लेंगे, लेकिन उसी ग्रुप में जो ना दूसरा ग्रुप है उसमें दोनों जो ना 100 मार्क्स के हैं तो आप फिर जो ना 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आइए नीचे जाते हैं, आप लोगों को इसके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बताता हूँ। जो हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है, ठीक है, उसमें यहाँ पे रूल्स भी लिखे गए। ये ग्रुप 1 है, ठीक है, कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नॉट बी ऑप्ट इन कम्बिनेशन विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप यहाँ से 100 मार्क्स के मतलब 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो आप लोग यहाँ से मतलब नहीं ले सकते, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में ये है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं ले सकते। ये अपने माइंड में याद रखिए कि आप इस ग्रुप से, ग्रुप 1 से सिर्फ एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो 200 का हो चाहे वो 100 का हो। आप लोग 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ग्रुप 1 में आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ग्रुप 1 में ये एक रूल है कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं ऑप्ट कर सकते। अगर आप ऑप्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक बंदा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसका फॉर्म जो है ना रिजेक्ट किया जाएगा। तो जो सबसे पहले ग्रुप है आपका अकाउंटेंसी एंड एडिटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट कर लें, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है वो इतना टफ नहीं है, ना इतना लेंथी है एज़ कम्पेयर विद CSS। तो आप लोग जो ना स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, आप लोग जो ना इसको यूट्यूब में भी इसकी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इसके लिए बुक्स भी हैं, तो आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट कर लें। यहाँ से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ग्रुप 1 से जो ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट कर लें, इस सब्जेक्ट को आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप नंबर 2 के। ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो पॉलिटिकल साइंस है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, सोशोलॉजी एंड जर्नलिज्म है। यहाँ पे आपका डाउट जो ना वो जो मतलब 100-200 मार्क्स का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पॉलिटिकल साइंस लेता हूँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस आप लोग देख सकते हैं 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का है, तो मैं यहाँ से सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता हूँ, मतलब पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं कोई और दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकता। अब मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं लेना चाहता, मैं 100 मार्क्स के लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर लेना चाहता हूँ, उसके साथ मैं फॉरेस्ट्री भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 सब्जेक्ट ले सकता हूँ। या मैं सोशोलॉजी लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो सोशोलॉजी के साथ मैं जो ना एक और सब्जेक्ट ले सकता हूँ। लेकिन जो 100 मार्क्स की वो सिर्फ आप लोग 2 ले सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है कि हर एक ग्रुप से आप 200 मार्क्स की सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का हो तो उसके साथ 100 का, उस ग्रुप में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आप ऑप्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस लेता हूँ तो फिर मैं इस ग्रुप से जो ना इसी ग्रुप 2 में कोई और सब्जेक्ट नहीं ले सकता। अगर मैं 100 मार्क्स का लेना चाहता हूँ, ठीक है, 200 का नहीं लेना चाहता, तो फिर मैं इसमें जो ना 2 सब्जेक्ट ले सकता हूँ। तो मैं आपको इस ग्रुप 2 में सजेस्ट करूँगा कि आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का प्लस पॉइंट ये है कि इससे आपका पाक अफेयर कवर हो जाता है। 70 to 75% जो पाक अफेयर का सिलेबस है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंक्लूडेड है। पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो आपके नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, करंट अफेयर में भी जो ना आपका ग्रिप जो है ना इसकी वजह से स्ट्रांग हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लेना चाहते हैं इस ग्रुप में तो पॉलिटिकल साइंस को ज़रूर ऑप्ट कीजिएगा। ये मैं आपको एक सिंसियर और एक हॉनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ऑप्ट करें तो पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि जो बंदा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेगा उसके लिए पाक अफेयर का पेपर जो है ना पीस ऑफ केक होगा इंशाल्लाह। इसके बाद आते हैं हम ग्रुप नंबर 3 जो मैथमेटिक्स का ग्रुप है। तो इसमें प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अगर कोई बंदा इसमें लेना चाहता है तो इसमें जो ना आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब प्योर मैथमेटिक्स ले सकते हैं, ठीक है, 200 का है, या आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं, वो भी 200 का है। अगर कोई बंदा इन दोनों सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहता तो फिर उसके पास ऑप्शन हो कि वो कंप्यूटर साइंस को ले या स्टेटिस्टिक को ले या एक सब्जेक्ट को ले ले, ठीक है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन उसको 600 मार्क्स कंप्लीट करने हैं इन सब्जेक्ट में, उसने ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट करने जो टोटल जो है ना 600 मार्क्स, क्योंकि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो ऑलरेडी 600 के, जो आपके ऑप्शनल है वो भी 600 के, तो आपने ये कोटा पूरा करना है 600 का। तो मैं तो इस ग्रुप में कोई सब्जेक्ट सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, कोई बंदा जिसका कंप्यूटर साइंस अगर वो लेना चाहे तो ऑप्ट कर ले, लेकिन वो सबसे पहले सिलेबस और पास्ट पेपर को स्टडी कर रहे हैं। अगर वो उससे सेटिस्फाइड और वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस ग्रुप में जाए।
इसके अलावा जो इसके बाद जो साइंस ग्रुप है वो है ग्रुप 4 फिज़िक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते क्योंकि सारे जो है ना वो 200 के हैं। आप जो है ना फिज़िक्स के साथ ज़ूलॉजी नहीं ले सकते, या आप जियोलॉजी के साथ जियोग्राफी नहीं ले सकते, या केमिस्ट्री के साथ बॉटनी नहीं ले सकते। आपने एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। जिन कैंडिडेट का, जिन स्टूडेंट का बैकग्राउंड MA मास्टर्स मतलब MSc इन केमिस्ट्री, MSc इन ज़ूलॉजी है या बॉटनी है, ठीक है, या MPhil है, या उन्होंने हायर एजुकेशन की हुई है और साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा अगर वो उन्होंने मतलब प्री मेडिकल या बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ा हुआ है तो वो ज़ूलॉजी की तरफ जाए, क्योंकि ज़ूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली इसका मतलब पेपर भी इतने टफ नहीं है, लेकिन इसका जो सिलेबस वो भी इतना टफ नहीं है। मतलब आपने जो 9, 10 फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है आलमोस्ट सेम यही सिलेबस है, सिर्फ आपको रिपीट करना है। हाँ, कोई बंदा फ़िज़िक्स लेना चाहे तो वो फ़िज़िक्स ले सकते हैं, लेकिन उनको सिलेबस को स्टडी करना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं ज़ूलॉजी रिकमेंड करूँगा कि वो ज़ूलॉजी की तरफ जाए। इसके बाद आते हैं ग्रुप नंबर 5 जो हिस्ट्री का ग्रुप है। तो इसमें इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ USA। याद रखें कि इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ब्रिटिश हिस्ट्री एंड यूरोपियन हिस्ट्री, ये सारे जो ना 200 के सब्जेक्ट हैं। ये 1, 2, 3 एंड 4, जो 4 आपके पहले सब्जेक्ट ये 200 के, हिस्ट्री ऑफ USA आपका 100 का है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया लेना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इससे आपका पाक अफेयर जो है ना वो कवर हो जाएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी। तो मैं तो यहाँ 2 सब्जेक्ट को रिकमेंड करूँगा, लेकिन आपने एक ऑप्ट करना है। एक रिकमेंड करूँगा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया, लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसके कंपेयर हिस्ट्री ऑफ USA अगर कोई कंपेयर करना तो उसका सिलेबस भी शॉर्ट है और ये सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो जो लास्ट इसके बाद जो सेकंड लास्ट ग्रुप है वो है लॉ का। तो लॉ तो मैं उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा जिन्होंने LLB किया हुआ है या जिनका बैकग्राउंड लॉ वाला है ना, तो उनको जो है ना ये लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप एक नोट भी है कि इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बी ऑप्ट इन कम्बिनेशन विद इंटरनेशनल रिलेशन। आप इंटरनेशनल लॉ के साथ जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल है, अगर आप इंटरनेशनल लॉ लेते हैं तो आप इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन रखना चाहते तो आप इंटरनेशनल लॉ नहीं ले सकते, ठीक है। इस ग्रुप में भी जो है ना सिर्फ लॉ वो 200 मार्क्स का है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा इंटरनेशनल रिलेशन को, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिलेबस बहुत लेंथी है और यहाँ पे मार्क्स 100 के, अगर यहाँ पे मार्क्स 200 के होते हैं तो फिर मैं आपको कहता कि आप जो ना पॉलिटिकल साइंस के साथ इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्ट कर लें। ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता अगर ये 200 मार्क्स का होता। तो ये आपका ग्रुप नंबर 6 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ जो ना ये आप इस चीज़ को अपने माइंड में याद रखें कि यहाँ 2 जगह पे पॉइंट है। एक ऊपर मैंने आपको नोट बताया, एक ग्रुप फर्स्ट में नोट है, एक ग्रुप 6 में नोट है कि इंटरनेशनल लॉ को आप इंटरनेशनल रिलेशन के साथ ऑप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारा सेकंड लास्ट ग्रुप है वो है ग्रुप 7 फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें आप एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो है ना वो 200 मार्क्स के हैं। अगर किसी ने MSc साइकोलॉजी पढ़ी हुई है या उन्होंने BSc में या BA में साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि वो साइकोलॉजी को ऑप्ट कर ले। साइकोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मार्क्स इसमें जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स, अगर आपको थ्योरीज आती हो या आपके जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। तो आप जो है ना यहाँ पे साइकोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी है। फ़िलासफ़ी भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। फ़िलासफ़ी अगर आप पढ़ेंगे और इसके साथ पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट कर लें तो ये पॉलिटिकल साइंस और फ़िलासफ़ी का जो कम्बिनेशन है वो बहुत परफेक्ट कम्बिनेशन है, क्योंकि मोस्टली जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो आपके वहाँ पे भी फ़िलासफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न फ़िलासफ़र है ना, तो ये भी आपका यहाँ पे एक जो है ना वो कवर हो जाता है। तो जो मतलब कैंडिडेट या एस्पायरेंट जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो उनको मैं कहूँगा कि वो फ़िलासफ़ी को भी यहाँ पे ऑप्ट कर लें या वो साइकोलॉजी को ऑप्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दोनों मार्क्स जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा इसके बाद जो हमारा लास्ट ग्रुप है वो है लैंग्वेजेस का। इसमें इंग्लिश लिटरेचर है, पर्शियन है, अरबिक है, पश्तो है, उर्दू है। तो यहाँ भी आप जो है ना सिर्फ एक सब्जेक्ट ले सकते हैं 200 मार्क्स का, और जो 100 मार्क्स का वो एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप
इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट करेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकते, पर्शियन आप ऑप्ट करेंगे तो आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकते, अरबिक आप ऑप्ट करेंगे तो नहीं पश्तो आप जो है ना वो 100 का है और उर्दू भी आपका 200 का है। तो ये आपके साथ जो है ना मैंने सब्जेक्ट बता दी कौन कौन से सब्जेक्ट, लेकिन आपने ये बात याद रखिए कि आपने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है ना सब्जेक्ट को लेते जाएं और आप जो है ना 600 को क्रॉस कर लें, ये गलती नहीं करनी। क्योंकि आपका जो कंपलसरी है वो भी 600 का है, आपका जो ऑप्शनल है वो भी 600 का है। ये कोटा आपने फिल करना है, जो तरीका मैंने बताया, जो प्रोसीजर मैंने बताया आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आप इंशाल्लाह स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होगा। पीएमएस के स्क्रीनिंग टेस्ट को आपने हैंडल कैसे करना, टैकल कैसे करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जो इसमें इंग्लिश का पार्ट है उसमें पाक अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात और आपका जनरल साइंस का है, तो ये मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो मैं फिर आप यहाँ पे आता हूँ, आपको जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो मैं आपको जो सब्जेक्ट बताऊंगा अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग जो है ना वो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। आपने ग्रुप 1 से जो है ना वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करना है तो आपके 100 हो गए। पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को लेने हैं, ठीक है, आपके 300 मार्क्स हो गए। फिर आप लोगों ने ग्रुप 3 को छोड़ देना है, ठीक है। अगर जिनका साइंस हो तो वो ज़ूलॉजी को ऑप्ट कर लें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। लेकिन जिनका साइंस नहीं वो आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दें। तो ये आपके 500 मार्क्स हो गए। फिर आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा बचती है, मतलब आप हिस्ट्री के ग्रुप से भी ले सकते हैं, ठीक है, लॉ के ग्रुप से भी ले सकते हैं, लेकिन 100 मार्क्स का 200, क्योंकि आपके 500 कंप्लीट हो गए। आप फिर ये इस ग्रुप से नहीं ले सकते। फिर अगर लैंग्वेजेस ग्रुप से आते तो आप सिर्फ पश्तो को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ज़ूलॉजी लेते हैं तो फिर आप हिस्ट्री ऑफ यूएसए को भी ऑप्ट कर ले, तो आपके 600 कंप्लीट हो गए। इसके अलावा अगर कोई और कैंडिडेट जो है ना मतलब कोई जिसका साइंस बैकग्राउंड ना हो तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट कर ले, पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट कर ले, ठीक है। तो आपके 300 हो गए। तो आप साइंस ग्रुप को छोड़ दें, फिर आप हिस्ट्री की तरफ आ जाएँ। तो हिस्ट्री में आप फिर या इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ले लें तो 500 हो गए, या आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया ले लें, ठीक है, तो वो फिर आपके 500 हो गए, ठीक है। आप जो 200 के हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट लेना है। और अगर आप 200 के नहीं लेना चाहते किसी ग्रुप में 100 जैसे कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक, तो आप ये दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 200 मार्क्स के बनते हैं, 100 ये 100 ये, ठीक है। इस बात का मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो आप अगर लेते हैं तो आप फिर इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ले लें या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया ले लें। और इसके साथ अगर आप ऑप्ट करते हैं आपका एक शब्द आप पश्तो ले लें, ठीक है, पश्तो बहुत मार्क्स उसमें बहुत अच्छे आते हैं, या इंटरनेशनल लॉ ले लें, इंटरनेशनल रिलेशन ले लें। या अगर कोई बंदा नहीं लेना चाहता, किसी और ग्रुप की तरफ आना चाहता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक और सब्जेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते तो पॉलिटिकल साइंस ले लें, ठीक है, 200 मार्क्स का हो गया। और आप जो है ना फिर आ जाएं इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया, ये भी 200 मार्क्स का हो गया। और आप लास्ट में फिर जो है ना फ़िलासफ़ी ऑफ साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट आप कर ले तो आपके 600 कंप्लीट हो गए। तो जो मैं बार बार आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ, अगर 2-3 मैंने आपको मतलब क्लासेस बता दी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की, अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये मैंने आप लोगों के साथ कम्प्लीटली सिलेबस को एक्सप्लेन कर दिया कि आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, सब्जेक्ट को ऑप्ट कैसे करना है। आप मेरी इस वीडियो को गौर से इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपका जो फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है सब्जेक्ट सिलेक्शन में ख़ासकर, वो आपको कन्फ्यूजन जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो बस मैं यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, आपके माइंड में जो डाउट थे वो इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट के साथ जो भी PMS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके साथ ये नॉलेज शेयर हो, ताकि उनकी कोई कन्फ्यूजन ना हो और वो PMS के स्क्रीनिंग और रिटन टेस्ट से ना रह जाएँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर जगह, हर सोशल मीडिया फोरम पे फैला दो, ठीक है, ताकि ये नॉलेज हर एक के साथ शेयर हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।